हे गाइस, तो मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं तेरे बिन के 51st एपिसोड पर। तो लेट्स गो। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा। किसी धोखे में ना तू रहना, रहना तुझे पल में भुला दूंगा। मीरब को अच्छा हाँ, लेकिन वो तो यूके गई हुई है ना, लंदन गई हुई है। उसका करेगा, मुझे लगा मीरब के पापा का। सबा का ही घर पर, हाँ सबा का। लेकिन अभी पता चलेगा क्या पापा को हार्ट मेरा अटैक बीबी, आप कहाँ चली गई थी? आप फिर आपको पूछने के लिए आया था। आपके घर वाले आपको ढूंढते हुए आए थे। आपके वालिद वकास अहमद और मुर्तिसिम खान भी थे। बताओ ना कि उनको हार्ट अटैक आ गया। मीरब उसी बहाने घर पे चली जाएगी। वो मुझे सबा से मिलना है, वो घर पे है, अभी मिलना है मुझे इसी वक्त ही। सबा बीबी तो साहब लोगों के साथ लंदन चली गई। ये बोल रहा है अब क्या करूं। वापस कब आएगी? ये तो मुझे नहीं पता। अब तुम्हारा कोई और दोस्त, कोई खाला, कोई चाची, कोई मामी, किसी को फोन लगाओ। यार मुझे ये लैंग्वेज बहुत अच्छा लगा। क्या लैंग्वेज कोई नहीं, भी नहीं है और एक्सेंट। वो- सॉरी, एक्सेंट। मेरे पास फोन भी नहीं है। क्या? वो तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं है? माड़ा का मीनिंग वैसे लोगों ने बताया कमेंट्स बेबी में। तुम घर से क्या सोच के निकली थी? क्या यार ये की कदम तरफ। बाहर निकाला और तुम गुलिस्तान में पहुंच जाओगे। ये दुनिया है जिसके बारे में कहा गया है कि ये बहुत जालिम है, और इस जालिम दुनिया में अब तुम अकेली हो, बिना मोबाइल के, पैसों के और बिना छत के। लेकिन वॉचमैन ने बताया क्यों नहीं तुम कि चले जाओ, वो मैं कुछ कर लूंगी। वो बीबी कहाँ चली जाओगी? अपने घर तुम वापस जाना नहीं चाहती? ये कैसा वॉचमैन था जिस ये इतना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मीरब के पापा उनके हाथों में कोलैप्स हो गए, हार्ट अटैक आके। नहीं, लेकिन उसको नहीं पता था ना। मतलब उनको क्या लगा, उसको लगा रहेगा कि चक्कर आ गई तो हॉस्पिटल लेके, तो हॉस्पिटल में जाके पता चला। वैसा सीन। वाह, डिफेंड कर ले नहीं, लेकिन defend मैंने नहीं तो कर ये रहा हूँ। बताया रहता था यार, ये इतना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताया डिफेंड नहीं। नहीं कर रहा। दोस्त तुम्हारा हवाई जहाज के सफर पे गया हुआ है। अब बस यहाँ मैं हूँ, मेरा रक्षा है, तुम और ख्वार हो रहे हैं। अरे बाप रे। देखो, मैं तुम पे बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ। तुम चले जाओ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, मैं देख लूंगी। कहाँ चली जाओगी? अच्छा बंदा है। स्टार्टिंग का इम्प्रेशन थोड़ा खराब था लेकिन बंदा अच्छा। अच्छा चलो आओ बैठो। खुद के घर पे लेके जाए। वैसे भी आधी रात हो गई है, अब मेरा सर दर्द से पटा जा रहा है, आंखें नींद से भरी हुई हैं। अब तुम यहाँ बैठी रहोगी तो कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। बहुत ही बोलने का तरीका सच्ची में बहुत क्यूट है। चलो आओ बैठो, आ जाओ बैठो। तुम्हारा नाम मीरब है, मीरब। बाप का नाम वकास अहमद, अग्निपथ जैसा क्या? और मुर्तसिम खान। पति। ये कौन है? तुम्हारा भाई है? बहुत क्या ही तुम वाकई वो उन लड़कियों जैसी नहीं हो जो होटल में पकड़ी गई थी? पहले ही बता रही थी। अच्छे तरीके से पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसा गलत डायरेक्टली लोगों की मतलब तरह। तुम अच्छे घर की खानदानी लड़की हो जैसे उसके माँ बाप ढूंढ रहे हैं। वैसे माड़ा एक बात तो बताओ, तुम उस होटल में क्या करने गई थी? रहने गई थी और क्या, उसको पता ही नहीं था क्या चल रहा। बस मजबूरी में गई थी। खैर, मेरा नाम फारूक दिल है, वाह वाह। और इसी नाम की वजह से लोग मेरे गले पड़ जाते हैं। बहुत दिलदार इंसान है सोच के। बस मुझे वहाँ आगे मेन रोड पे उतार देना, मैं देख लूंगी, मैं कुछ कर लूंगी। बेबी मैं पठान हूँ, रात के इस पैर में तुम्हें बेआसरा नहीं छोड़ सकता। क्या बात है, मैंने सुना हुआ है। अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिखा रही है मुझे नहीं तो ये- कभी कभी उनको सिर्फ फनी कैरेक्टर दिखा के छोड़ देता है। अच्छा तुम काम अपना है। ठिकाना ढूंढो, मैं तुम्हें वहां छोड़ आऊंगा। उसके बाद न तुम मुझे जानती हो न मैं कभी तुम्हें मिलूं, ठीक है? ये अभी अकेले ही रोमांटिक म्यूजिक बजता है इसका। इमेजिन कर रहा है मीरब को टच करना। हाँ। क्या हालत हो गया इसका।
एक मिनट, इस बेड पे मैं सोऊंगी और चूंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। बेड को टच करते वक्त भी क्या याद कर रहा है इनके बीच में जो झगड़े होता था। शीशे की तरह मैं तेरे भरम को तोड़ डालूंगा, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। मुर्तजिम का हाल देख के बहुत बुरा लग रहा। बहुत। अब दोनों का हाल खराब है। मीरब उधर अकेले रात में स्ट्रगल कर रही है, जगह नहीं मिल रहा कहाँ जाना। मुर्तजिम इधर अकेले पुरानी यादों में खोया हुआ, अभी भी सोफे पे सो रहा है। रियल लवर। I mean, इतने सारे मेमोरीज है तो वो खुद को, अगर वो बेड पे सोएगा तो एक तरीके से हार मानने जैसा भी हो गया कि मीरब नहीं मिलेगी। आ जाओ। घर पे ही लेके आए? इतना अच्छा घर है इसका। भाई बस। चलो मैं भी बस कंडक्टर बनने जा रहा हूँ, या फिर रिक्शा वाला, या फिर मीरब का चेन बेच के ये घर भी खरीद लिया। ये कहाँ लेकर आए हो? किसका घर है ये? तुम्हें सर छुपाने के लिए छत और रहने के लिए घर चाहिए था। अब ये लोग हैं जो तुम्हें सहारा दे सकते हैं, कौन है लेकिन ये लोग? और हम सब मिलकर तुम्हें इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। कैसे हो फारूक? अब बेटा आज गाड़ी कैसी रही? आज तो गाड़ी नहीं लगा, आज सवारी नहीं मिला, और जो मिला है उसको अपने साथ ले आया हूँ। आ जाओ। बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग किया है। बहुत। वो ट्रॉमा दिखाई दे रहा है यमुना जैदी के ये फेस कौन पे, मीरब के फेस पे। हाला ये थाना अकेली लाचार है। क्या बकवास कर रहे हो? हाला सच कह रहा हूँ, अभी तक तो यही अंदाजा लगाया मैंने। छोड़ो अपने अंदाजे को। कौन हो बेटा तुम? नाम क्या है तुम्हारा? डरो नहीं, तुम महफूज जगह पर। मैं मुर्तजिम नाम खान बताओ, की क्या नाम है बीवी तुम्हारा? मीरब हूँ। नहीं नहीं। मीरा। तो कहाँ से आई हो? हाला हम बताते हैं। कल ये हैदराबाद में हमारा बस पे चढ़ गया था, उसके बाद कराची आ गया हमारे साथ, और आज वो उस गेस्ट हाउस के बाहर मिला। फिर ये हमको अपने दोस्त के पास ले गया, लेकिन इसका दोस्त तो हवाई जहाज के सफर पे गया हुआ था। इतनी अंधेरी रात में और सुनसान सड़क पर अकेले तो नहीं छोड़ सकता था। ये संभालेंगे मीरब को? मैं यहाँ ले आया आप लोगों के पास। प्लीज रख लो मीरब को। अच्छा किया बेटा, तुम डरो मत। मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, मैंने किया है मेरे हस्बैंड के साथ। मत रो, रो नहीं बेटा, रो नहीं। क्यों रो रही हो? एक्चुअली हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन लास्ट एपिसोड के बाद मैं खुद सोच रहा हूँ कि इस स्टोरी को इसी तरीके से देखना पड़ेगा कि मीरब के साथ ज़बरदस्ती किया है मुर्तजिम ने, नहीं तो सेंस बनता ही नहीं है। जो लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हया से डिस्कस कर रहा था मुर्तजिम, वो भी सेंस नहीं बनता। और मीरब इतना स्ट्रगल कर रही है, वो भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर दोनों के मर्जी से हुआ है, या फिर मीरब खुद को नहीं रोक पाई, इतने पेन में क्यों थी, इतना स्ट्रगल क्यों कर रही थी। वही तो। नहीं डरो। वो लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। रुकैया, बच्ची को अंदर ले जाओ, इसको कुछ खाने पीने के लिए दो, इसे आराम करने दो। सवाल जो है ये बाद में कर लेना। आओ चलो। बहुत अच्छा फैमिली है, ऐसे फैमिलीज। मुझे उनको स्टार्टिंग में देखकर ऐसा लगा वो आंटी थोड़ा क्या बेटा? उससे क्या बनता है? उल्टी बात या फिर ऐसा चिल्ला- और रियल लाइफ में ऐसे लोग की ज़रूरत है। देखो, इस बच्ची को तुम यहाँ ले आए हो, लेकिन किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है लाला, जैसा तुम्हारा मर्जी। मीरब को ढूंढने और कहा। अच्छी बात है। छोड़ दो मीरब को ढूंढना। हया पे फोकस करो। मेरी बीवी है उम्मा साहब, नहीं छोड़ सकता उसे। वाह। अगर ढूंढना ही है तो रोहेल को ढूंढो, मीरब उसके साथ मिलेगी तुम्हें। और गुस्सा दिला दिया। ये माँ बेगम तो वर्स्ट ही है। मैं तो समझती थी अनवर की बेटी बदतमीज है, बदजुबान है, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो बदकिरदार भी है। इनके मुंह पे कोई पट्टी बांधो है। उससे भी कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि वो बदनसीब है जो मेरे हीरे जैसे बेटे को छोड़कर चली गई है। और तुम पे मैं हैरान हूं मुर्तसिम कि तुम
ये सब जानते थे, अच्छी तरह जानते थे तुम कि उसने तुमसे शादी से इनकार क्यों किया था, और वो अब तक रोहेल से राब्ते में थी। इस तल्ख हकीकत को जानते हुए भी तुमने अपनी बंदूक की एक गोली खर्च नहीं की इस पर। गैरत के नाम पे किसी की जान नहीं ली जा सकती मासा। ये गैरत का मामला नहीं है मुर्तसिम, ये इज्जत का मामला है। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे खानदान की बीबियां तो बगैर चादर के बाहर नहीं निकलती। ढूंढ निकालूंगा पैसे। ढूंढो, अच्छी तरह ढूंढो ताकि उसे तलाक दे सको और हमारा ताल्लुक खत्म हो उससे। इनको भी घर से निकाल दो यार, आई नो इनका ही घर है। ये भी घूमते रहेंगे क्या? मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। अच्छा, पुलिस ऑफिसर। हर तरह से उन्हें तलाश करने की कोशिश की है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिली। आई थिंक इसकी सिर्फ 2 रीजन हो सकती हैं। या तो वो शहर छोड़कर जा चुके हैं, या फिर वो किसी दोस्त के घर छुप कर बैठे हो। शहर नहीं छोड़ के जा सकते वो। क्यों? अभी इतनी देर नहीं हुई। अगर शहर छोड़कर नहीं जा सकते तो फिर यकीनन किसी दोस्त के घर में। तो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? यार देखो, मेरे भी कुछ प्रॉब्लम है, मैं ऐसे हर किसी के घर में नहीं घुस सकता। सर्च वारंट लगता है उसके लिए। और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है ये कोई ऑफिशियल कार्रवाई नहीं है। ये लोग पब्लिक से भी छुपाना चाहता ना, लोग क्या सोचेंगे। सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। वैसे अगर तुम FIR दर्ज कराना चाहो तो। मेरी बीवी है वो। किसी और की जुबान पे उसका नाम है, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अब आया मूर्ति से। और तुम ये कह रहे हो कि कागजी कार्रवाई में उसका नाम लिखवाऊं? इस चीज से मैं एक तरीके से एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ। जितने पैसे लगते हैं लगाओ। देखो, मीरब का सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि किसी इज्जत। से बात करनी है, I'll do that. Don't worry. लेकिन हमें मीरब को ढूंढना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। I'll try my level best. Please do that. मुर्तजिम का एटीट्यूड वापस आ चुका है, जो एपिसोड के स्टार्टिंग में बहुत ही हारा हुआ इंसान लग रहा था। अब थोड़ा मोटिवेटेड लग रहा। कल से रोहेल की सर्च का ऑपरेशन दोबारा से जारी करो। ये बहुत ही मुंबई की तरह लग रहा। मैंने कुछ नहीं किया। ओ, मैंने कुछ नहीं, आप गलत समझ क्या हुआ बेटा? काम। तुम हमारे घर में हो, सब ठीक है। तुम्हें फर्रुख लाया था यहाँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? हमें भी बताओ, सब क्लियर हो जाएगा। लोगों ने मुझे अपने घर में पनाह दे दी है। मेरे लिए यही बहुत है। इससे ज्यादा मेरी और कुछ मदद नहीं हो सकती। ऐसे नहीं कहते बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर, तुम्हारे माँ कोई नहीं है मेरा। समझे, अकेली हूँ। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। ये जिंदगी जो है ना, ये सबको आजमाती है, लेकिन इंसान वही बहादुर होता है जो इन आजमाइशों में हिम्मत के साथ खड़ा रहे और इन हालात से लड़े। अल्लाह सब ठीक कर देता है। ये जो वेजिटेबल्स लेके आई है वो अच्छा लगा मुझे। हाँ, बहुत ही रियलिस्टिक लगा कि एकदम बात नॉर्मल, सुनिए ना। एकदम टिपिकल। नहीं तो ज़्यादातर टीवी शोज में ये सब देखने नहीं मिलता कि वेजिटेबल्स छील रही है और वो सब। मीरब कितनी ट्रॉमेटाइज्ड है। एक तो मुर्तजिम के साथ क्या हुआ वो तो पता नहीं, बट फिर पुलिस पकड़ के लेके गया, रास्ते में लड़के छेड़ रहे थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो। बेस्ट डैड का अवार्ड तो इनको मिलना चाहिए, कुछ नहीं करता। और तुझे कुछ पता चला? और क्यों नहीं रहे? ऐसी कौन सी बात बुरी लगी कि बिना बताए चली गई? अगर बता दिया तो आप भी मुझे घर से निकाल दोगे। वो क्या गई, वकास भी छोड़कर चला गया। मैं इस तरह उसे मिले बिना मरना नहीं चाहता। चाचा साहब ऐसे तो मत कहे प्लीज। ढूंढो उसे, ढूंढो, कहाँ है वो? ढूंढ लूंगा, मिल जाएगी, वो ठीक होगी। पता नहीं किस हाल में होगी वो। ऐसे तो कभी नहीं गई वो। जमीन खा गई या आसमान निकल गया उसे? कहाँ है वो? रोहेल लेकर गया उसे। आ गई भड़काने के लिए आ गई। उससे उसका रास्ते में थे वो लोग। बोलो, कुछ तो जहर उगलना होगा, बोलो। कहीं वो उसे शहर से बाहर तो नहीं ले गया? पॉसिबल, पुलिस के साथ हमारे लोग भी हैं।
मिल तो जाएगी ना वो। अगर नहीं मिली तो मैं हया से शादी कर लूंगा। मिल जाएगी, पता करता हूँ आपसे। ढूंढ लाओगे ना उसे, ढूंढ लाओगे ना उसे। रियल एक्टिंग है ना इनका एक्टिंग अच्छा है लेकिन कैरेक्टर परेशान मत हो। मुर्तसिम का भी जो लुक लग रहा है वो एकदम रात भर सोए नहीं उसके ऐसे एकदम। तुम ढूंढोगे उसे, ढूंढोगे। खुद भी तो ढूंढने का कुछ एफर्ट लो यार। सब मुर्तजिम पे डाल दिया। सबसे बेस्ट कैरेक्टर आ गई संभालने के लिए। हया ही संभालती है सबको। फारूक बेटा, ये बच्ची कहाँ मिली थी तुम? मैंने आपको बताया तो था, हैदराबाद से मिला है, मेन रोड पर बीच रास्ते में खड़ा था। तो बेटा उधर जाके पता करो, हो सकता है कि इसके माँ बाप इसे ढूंढ रहे हो। ढूंढ तो रहे, पता तो चल गया था। इसके माँ बाप तो ढूंढ रहे हैं इसको। ढूंढ रहे? जब मैं इसके साथ गया था ना इसकी सहेली के घर, उसके चौकीदार ने बताया कि इसके घर वाले इसको ढूंढ रहे हैं। आई बाहर। इनका घर बहुत अच्छा है यार, सिंपल सा। तो फिर बेटा इसे तुम इसके घर क्यों नहीं छोड़ आए? नाला कहा था, हमने बहुत मेहनत किया था इसका, लेकिन उसने मेरा एक नहीं सुना। कराची आपने सुना नहीं क्या कहा है उसने, कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। लगता है इसके अपनों ने इसे बहुत दुख दिया है, वरना कौन ऐसा होगा जो अपने लोगों के होते हुए ये कहे कि मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। कुछ बताना भी नहीं चाहती है वो हमें। तुम ऐसे करो, जाके पता करो, राब्ता करो इसके माँ बाप से और उनको बता। बेटा तुम? मैं दारुल अमान जाना चाहती हूँ। कि तुम दारुल अमान क्यों जाना चाहती हो? हम तो सिर्फ तुम्हारे इस मसले का हल चाहते हैं। शायद इसका हल नहीं है। पर क्यों? कभी कभार हालात आपको ऐसी जगह पे ला के खड़ा करते हैं कि आपके पास किसी सवाल का जवाब ही नहीं होता। मीरब के बिहेवियर को देख के लगता है जबरदस्ती हुआ है, मुर्तजिम को देख के लगता है कि उसने जबरदस्ती नहीं किया है, क्योंकि वो इतना गिल्टी दिखता नहीं है। इस वक्त कोई जवाब नहीं है। तो मुझे समझता ही नहीं क्या सोचूं क्या नहीं सोचूं, अभी भी कंफ्यूज्ड हूं मैं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकती हो। तुम हमारी बेटी हो। देखो, जब तुम्हारा दिल चाहे तो अपनी आप बीती हमें सुना देना, और कुछ नहीं हो सका हम तुम्हारी दिलजोई कर लें। क्या बात है। मीरब के फैमिली ने इतना सपोर्ट नहीं किया होगा जितना ये कर रहा है कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। वकास ने काफी सपोर्ट किया आगे आगे, पहले नहीं किया था, लेकिन मुर्तजिम ने स्टार्टिंग में बहुत सपोर्ट किया, आगे नहीं किया। तो अलग अलग मोमेंट्स पे बहुत जन ने मीरब का साथ छोड़ा है। अच्छा लग रहा है कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वही पता नहीं क्या। ठीक है लाला, हम जा रहे हैं सवारी पे। लगता है इसके अपनों ने इसे बहुत दुख दिया है। भाई आपकी बेटी वकील बनना चाह रही है। कोई जरूरत नहीं है, इसकी शादी की उम्र है, शादी करवाएं। मुझे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? सारी जिंदगी बस माँ बाप के घर बैठे रहना है और फिर वकालत में सर खपाना है। बिल्कुल, इंसाफ का यही तकाजा है और सबको इंसाफ मिलना चाहिए। ये अभी लॉयर बन जाएगी क्या? अनीला ने और मैंने तुम्हें सिर्फ पाला था। मेरा को पूछने के लिए आया था। जी, आपके घर वाले आपको ढूंढते हुए आए थे। आपके वालिद वकास अहमद और मुर्तसिम खान भी थे। आपको एतराज किस बात पे है? हाथ पकड़ने पे या माफी मांगने पे? नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम चाहे उसका हाथ पकड़ो या उसके गले लगो, लेकिन मेरे सामने ना ये मासूम मत बना करो कि तुम्हारा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कजन है वो मेरी, हाथ पकड़ने से हाथ मिलाने से क्या होता है? लास्ट एपिसोड के बाद तो हमें भी शक आ गया। बिल्कुल कुछ नहीं होता, बस रहने दो। तो एक्चुअली इतना ही दिखा देते कि मुर्तजिम पे शक आके वो चली गई, दिखा देते तो भी बेहतर रहता था। ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से घर छोड़ के चली जाती है कि मुर्तजिम हया से क्लोज हो रहा था, चक्कर चल रहा है। बहुत सेंस बंदा। इतना सिंपल स्टोरी रहता लोग मान भी लेते।
मोहब्बत में किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं होती, चाहे वही दिखा रहे मोहब्बत क्या? हासिल हो या ना हासिल, मगर वो शख्स सिर्फ हमारा रहना चाहिए। ये डायरेक्शन मुझे अच्छा लग रहा स्टोरी का। क्योंकि मोहब्बत को कभी तकसीम नहीं किया जाता, तो मैं फिर तुम्हें कैसे किसी और के साथ देख सकती थी? अच्छा, मैंने बोला और वही स्टोरी डायरेक्शन उसी तरफ जा रहा है। ओके, ये एपिसोड का मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेंसिबल है। जब 46th एपिसोड एंड हुआ था तब भी हमने देखा था कि मीरब नाराज़ थी और इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। उसके बाद छोड़ के चली गई रहती तो सेंस बनता था। और अभी भी मीरब का ये सोचना कि किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं होती और मोहब्बत में तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो सेंस बनता है कि हया बीच में आ गई इसलिए नाराज़ हो गई। मतलब वो नाराज़, मतलब हया के साथ जब भी मुर्तज़िम को देखा तब वो नाराज़ होती थी। इसके लिए इस पे फोकस किया तो आई वुड से कि ये स्टोरी को बचाया जा सकता है कम्प्लीटली। आई नो कि फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम्स रहेंगे क्योंकि उस रात को क्या हुआ वो क्लियर होने नहीं वाला। जैसे अभी हमें गेस करना पड़ रहा है, कभी लगता है कि ज़बरदस्ती की गई है, दूसरे तरफ लगता है मुर्तज़िम क्यों नहीं गिल्टी फील करेगा। अगर मुर्तज़िम ने अगर ज़बरदस्ती की होती मीरब के साथ तो उस दिखाते कि मुर्तज़िम कितना पछता रहा है। ठीक है, उस 47th एपिसोड में शायद दिखाया था कांच तोड़ दिया और वो सब, तब लग रहा था उसने ज़बरदस्ती किया है। लेकिन अब उसके इससे लगता नहीं है बिहेवियर से कि वो अभी भी मीरब से नाराज़ है कि वो रोहेल के साथ भाग गई। वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहा है। तो पक्का सीन क्या है? तो इसके लिए कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन इसको सेव किया जा सकता है अगर अभी से सारा फोकस इसी पे रहे कि ये मुर्तज़िम और हया का चक्कर चल रहा है, ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग मीरब को है, वो रात पे फोकस ना ही करे और इसी पे फोकस करे कि मीरब क्यों घर छोड़ के चली गई इसी की वजह से। तो मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो सेंस करनी बनता भी नहीं चाहिए और सेंस भी नहीं बनता। ये राज ने सही कहा। तो आई नो थोड़ा ये करना पड़ रहा है मेंटली खुद को कि ठीक है, कुछ इग्नोर करता है कुछ चीज़ों को। हाँ, वो तो है, इग्नोर ही करना बेस्ट नहीं तो एंजॉय करना पॉसिबल नहीं। लेकिन मुझे एक चीज़ कहनी थी कि जो एक्टिंग जो युमना जैदी की जो एक्टिंग है, जब वो दूसरों के घर में एंटर होती है, वो तो नर्वसनेस और वो जो फेस पे जो मेकअप और जो जैसे भी वो जो हेयर स्टाइल जैसे भी किया है, वो कितना रियलिस्टिक लगता है। अगर कोई बंदा या बंदी ऐसे रोड पे बेचारे खो जाते हैं या एकदम अलग हो जाते हैं, तो जो टेंस रहता है जो फेस पे, क्या दिख क्या रहा है और क्या एक्टिंग की है, सीरियसली मतलब। और जबरदस्त। और वहाज अली का भी जो थका हुआ और वो जो रात भर सोए नहीं, वैसा उसका अलग अलग देखने मिला हमें। मुर्तज़िम का अलग अलग साइड्स देखने मिला। एक तो स्टार्टिंग में हारा हुआ इंसान, उसका एक्टिंग बहुत अच्छे से किया। फिर उसके बाद उसने दिखाया कि वो गुस्से में था, डेस्परेट था कि मीरब को ढूंढ निकालना है, वो भी। फिर उसके बाद अनवर चाचा के साथ जब बात कर रहा था तब एक दुखी एंड कंसोल कर रहा था। प्लस वो जैसे आकाश बोल रहा था, थका हुआ लग रहा था कि रात भर सोया नहीं। ये वैसे ही होगा ना कि अगर आपके घर में कोई सोया नहीं है रात भर या कहीं गायब है, तो आप वो टेंशन में होते हो ना कि यार इसको ढूंढना है या जो कुछ भी, मतलब तो या शादी वादी का माहौल होता है तो कैसे आपको नींद पूरी नहीं होती। तो ये लाइक वैसे टाइप का ही इसमें एक्टर्स पूरा कैरी कर रहा है एट दिस मोमेंट। वो तो है, उनके परफॉर्मेंसेस की वजह से अभी भी देखने में मजा आ रहा है। नहीं तो स्टोरी अभी थोड़ा स्लो हो गया। एक्टिंग इतना जबरदस्त है कि मैं ये देखता रहना चाहता हूँ वैसा। एंड स्टोरी स्टिल अभी सेंस बनने लगा है अगर इस तरीके से देख ले। एंड आई वो जो पुराना तरीका था वो छोड़ दो। लेट्स सी आगे के एपिसोड्स में कंटिन्यूटी रहे तो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये ड्रामा में फिर से लोगों को मजा आने लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। फीलिंग आ रहा है कि ट्रैक पे वापस आ रहा है। लेट्स सी, हम लोग कुछ ज़्यादा ही होपफुल भी हो सकता है। शायद नेक्स्ट एपिसोड अभी हम लोग इमीडिएटली देखने वाला है, शायद वो एपिसोड देखने के बाद डिसअपॉइंट हो जाए, पता नहीं। लेकिन इस एपिसोड के बाद थोड़ा होप आया कंपेयर टू लास्ट वीक का जो एपिसोड्स था। उसके बाद मुझे थोड़ा कम होप्स था। हमने बोला भी था कि होप्स कम होते जा रहा है हर एपिसोड के साथ, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा उम्मीद आ रहा है। तो लेट्स सी, नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं। बट इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो बेल आइकन दबाए बिना जाना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। बाय।